हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन था कि हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। गैरसैंण को हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, और देखिए जिन्होंने कोयल की आवाज़ नहीं सुनी है सुन लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए आज सही टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना, मिशन सागर के अंतर्गत दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना जहाज को अपने 55 दिनों के बाद कोच्चि यानी कि केरल में पहुंच गया है। तो आपका सही आंसर होगा, इस जहाज का नाम है INS केसरी। क्या नाम है? INS केसरी जो है इसका नाम है। देखिए, आपको यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो एक मिशन सागर था लॉन्च किया था भारतीय नौसेना ने। ठीक है, जिसके दौरान जो है जो मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है और मेडागास्कर और कोमोरस, ठीक है, इन देशों को जो है कोविड-19 के लिए जो है सहायता पहुंचाने के लिए ही ये मिशन सागर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, आयुर्वेद दवाएं, ठीक है, ये सभी जो है इसको सप्लाई की गई थी इन देशों को इस मिशन के तहत। ठीक है, तो हाल ही में जो ये जहाज है केसरी, ये अपना मिशन पूरा करके कोच्चि तट पर लौट चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत बायोटेक द्वारा भारत में विकसित पहली कोविड-19 वैक्सीन जिसके मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही अनुमति दे दी गई है, इसका नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है कोवाक्सिन। क्या नाम है इसका? कोवाक्सिन। ये देखिए, जो भारतीय बायोटेक है उसी के अंतर्गत जो यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR तथा जो यहाँ पर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है, इन दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कोवाक्सिन इसका नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो अभी मतलब कि इसका जो फेज़ फर्स्ट है और फेज़ सेकंड है वो उसके लिए मानव क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है, और अभी इसी महीने से जो है इसका मानव क्लिनिकल परीक्षण, मानव पर परीक्षण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, हाल ही में भारत व ब्लैंक स्पेस ने 600 मेगावाट क्षमता वाले खोलोगछु विद्युत परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता हुआ है भारत और किसके बीच में? भूटान के बीच में। भारत भूटान का बीच का एक ये जो है समझौता है, किससे रिलेटेड? खोलोगछु जल विद्युत परियोजना को लेकर ये समझौता हुआ है। ठीक है, और ये कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का ये समझौता है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये भारत भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है, और इसके जो उद्यम साझेदार हैं उसके अंदर जो सतलज जल विद्युत निगम है वो, और जो भूटान का जो ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन है, ये दोनों इसके अंदर शामिल है। ठीक है, चलिए देखिए, इस परियोजना की जो है 2025 तक पूरा होने की संभावना है, और इसके निर्माण में दोनों देशों के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम भागीदारी के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा। दोनों के जो है 50-50 साझेदारी हो इसके अंदर। ये तो हो गई यहाँ पे इस परियोजना के बारे में बात, जिसकी एक नाम है खोलोगछु जल विद्युत परियोजना। ठीक है, भारत भूटान की संयुक्त जल परियोजना। नेक्स्ट यहाँ पे भूटान की बात की है तो कैपिटल आप ध्यान रखिएगा, निगुलत्रम इसकी कैपिटल है, और सॉरी करेंसी है, समझ आऊँगा, निगुलत्रम इसकी करेंसी है, और इसकी जो कैपिटल है वो है थिम्पू। थिम्पू इसकी राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर जो है लोटी शेरिंग इसके वर्तमान में क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। इसकी अगर मैप में आप स्थिति देखोगे भूटान की, तो ये यहाँ पर देखिए भारत का जो मैप है वहीं से टच है, सिक्किम के पास में। यहाँ पे जो सिक्किम है इसी के पास में ये भूटान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको एक बार पुनः अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से जो अटॉर्नी जनरल के रूप पर चुना गया है, ये चुना गया है के वेणुगोपाल को। देखिए, के वेणुगोपाल जो इस पद पर वर्तमान में है, मतलब कि, लेकिन इनका कार्यकाल अभी जो है खत्म हो रहा था, इसी के बाद में जो है 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 वर्ष के लिए अब जो है इनके कार्यकाल में विस्तार किया गया है।
और ये हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर के वेणुगोपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो 2017 में इनको चुना गया था 3 साल के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में। ठीक है, और ये 15वें अटॉर्नी जनरल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे इनके पहले वाले जो वो थे मुकुल रोहतगी। ठीक है, मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था इन्होंने 2017 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो है 2020 की बजाय 2021 में रिटायर्ड होंगे, तो एक साल के लिए इनके कार्यकाल में विस्तार किया गया है। देखिए अटॉर्नी जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता क्या है और कौन इसकी नियुक्ति क्या करता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो 76 है उसी के अंतर्गत जो भारत का अटॉर्नी जनरल है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अपना देखिए, कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? किल कोरोना अभियान जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में वायरस नियंत्रण जो कोविड-19 है इसके नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार समाज साथ साथ ये काम करेंगे इस अभियान के तहत, जिसके अंदर किल कोरोना अभियान में लोग जो मतलब कि जो टीम है वो डोर टू डोर जो है घर घर जाएगी, सर्वे करेगी। इसके लिए जो है 11,458 सर्वे टीम लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की है तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था, भोपाल कैपिटल है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है लालजी टंडन है। वैसे देखिए मैंने कल बताया था आपको लालजी टंडन जो है अभी बीमार चल रहे हैं, तो इनका जो अतिरिक्त कार्यभार है वो यूपी की जो मतलब कि है, मतलब कि क्या नाम उनका एक्चुअली आनंदीबेन पटेल, उनको जो है इस मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के। ठीक है, एरिया के हिसाब से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 राहत प्रयासों मोबाइल टेस्टिंग पहल से लोक हितैषी कार्यों के लिए बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है जो पॉप स्टार हैं बेयान से, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर जिसने हाल ही फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो इनका नाम है मारियो गोमेज। ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं मारियो गोमेज, जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ जिला, उसी के अंदर कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवा लाइकेन पार्क, ठीक है, उसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला लाइकेन पार्क है देश का वो पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये पिथौरागढ़ कहाँ है ये पूछा गया है, तो आंसर आपका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है वहीं पे मुनस्यारी में ये पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क जो है ये स्थापित किया गया है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए लाइकेन तो आपको पता ही है कि जो आपने देखा होगा जो बारिश के दिनों में पत्थरों पर हरी हरी सी जो घास सी उग जाती है, ठीक है, या फिर कहीं, तो उसी को लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, कवक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे है ये हर साल किसी को मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। किस दिन को? 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। देखिए आपको यहाँ पर बता दें, जो संयुक्त राष्ट्र उसने ये क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड के खतरे को लेकर लोगों के जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 30 जून 2017 से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। लोगों के बारे में, मतलब कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए ही इसको शुरू किया गया था। और ये 30 जून को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए आपको बता दें 30 जून को हुआ क्या था। 30 जून 1908 में जो है 1908 में रूस की जो तंगुस्का नदी है उसी के पास एक काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था,
जिससे शुद्ध ग्रह के चलती धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। यानी कि शुद्ध ग्रह से ज़मीन पर टकराने से जो है काफ़ी बड़ा नुकसान, विस्फोट होके काफ़ी अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो 30 जून को ये घटना हुई थी 1908 में। इसी की वजह से 30 जून को ही जो है ये शुद्ध ग्रह दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पर की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये तो आप सभी को बच्चे जानते हैं कि कितने लोग ऐप्स पर लगाया है, 59 ऐप पर लगाया है। ठीक है, जिसमें कई सारे पॉपुलर जो टिकटॉक, कैम स्कैनर, डियो रिकॉर्डर और कई सारे जो बड़े ऐप्स इसमें शामिल है, WeChat वगैरह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आज की क्विज देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कोविड-19 बचाव के लिए ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। ऑपरेशन शील्ड जो भी किसी ने भी लॉन्च किया है, किस राज्य ने, वो आपको बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।